आज का अपना विषय है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है और किन कारणों से उत्पन्न हुआ। इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे युद्ध की समाप्ति के पश्चात आपस में एक दूसरे से चिटक कर अलग हो गए। इसका कारण यह था कि अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए 2 एटमी बम जो थे उसे सोवियत संघ को बड़ा खतरा दिखाई दिया। इसमें सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण में विशेष बदलाव आया। इसके परिणामस्वरूप दोनों शक्तियों में श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। एक प्रकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया, एक प्रकार की प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। फलतः दोनों विश्व के महाशक्तियों ने एक दूसरे के विरुद्ध लावा उगलना प्रारंभ कर दिया। विश्व के अधिकतर देश इन दोनों देशों के नेतृत्व में जो है वो एकत्रित होने लगे। कुछ राष्ट्र अमेरिका के साथ तो कुछ सोवियत के साथ। जो पूंजीप्रस्त राष्ट्र थे वो अमेरिका के साथ थे, वहीं जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित राष्ट्र थे वो रूस के साथ थे। अब इन नेताओं के बीच विचारों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। शक्ति प्राप्ति के लिए होड़ प्रारंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। अब आइए देखते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका के राजनेता बर्नार्ड बारुच ने किया था, परंतु इसको अधिक लोकप्रिय प्रोफेसर लिपमैन ने बनाया। इसका प्रयोग यानी शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बिना बमों और बंदूकों की लड़ाई से केवल प्रचार के माध्यम से, कागजी गोलों के माध्यम से और अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं और एक के स्थान पर दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करने का निरंतर संघर्ष चलता है। एक और साम्यवादी देश सोवियत संघ और दूसरी ओर विश्व युद्ध के पश्चात प्रचार करने लगा कि अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, साम्राज्यवादी विचारधारा विश्व के लिए अभिशाप है। और दूसरी ओर पूंजीवादी देश अमेरिका पर यह प्रचार करने लगा कि सोवियत संघ एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी विचारधारा विश्व शांति और राष्ट्रों की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस प्रकार एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगाकर अपने पक्ष को सही सिद्ध करना चाहता और दूसरे पक्ष को जो है वो गलत दिखाना चाहता है। इस प्रकार से एक प्रकार से रसाकसी प्रारंभ हो गई। शीत युद्ध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये दिमाग का युद्ध है, ये स्नायु युद्ध है, नर्वस वार है, ये एक प्रकार का प्रचार युद्ध है। शीत युद्ध वास्तव में युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नवीन अस्त्र है। जैसा कि D.F. फ्लेमिंग कहते हैं कि शीत युद्ध संघर्ष करने की एक नई परिविधि है, एक नई तकनीक है जो दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत विकसित हुई है। यह एक कूटनीतिक युद्ध है जिसमें विपक्षी देश को विश्व राजनीति में अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है। शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए जॉनसन फ्रैंकलिन कहते हैं कि शीत युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच विद्यमान गहरी प्रतिस्पर्धा अर्थात चालों और प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। वहीं KPS में इन शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि शीत युद्ध विश्व की 2 विचारधाराओं, 2 पद्धतियों, 2 गुटों, 2 राज्यों और जब वह अपनी प्रकाष्ठा पर था तो 2 व्यक्तियों के मध्य संघर्ष था। 2 विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। 2 पद्धतियाँ थी, बुर्जुआ लोकतंत्र तथा सर्वहारा तानाशाही। 2 गुट, नाटो और वार्सा पैक्ट। 2 राज्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। 2 व्यक्तियों, जॉन फॉस्टर डलेस और जोसेफ स्टालिन के बीच का संघर्ष था।
शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो महाशक्तियों की आपसी संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण है। शीत युद्ध का रणक्षेत्र युद्ध का मैदान न होकर मनुष्य का मस्तिष्क होता है। यह हथियारों से न लड़ा जाकर प्रतियोगिता, घृणा, दूसरे को नीचे दिखाना आदि साधनों के माध्यम से लड़ा जाता है। यानी शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो सीधे नर्वस सिस्टम को, स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। ये बम और गोलों से नहीं लड़ा जाता बल्कि विचारों के माध्यम से लड़ा जाता है और इसका जो क्षेत्र होता है वो मानव का मस्तिष्क है। आइए देखते हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण रहे हैं। जब हम कारणों की बात करते हैं तो पहला कारण जो माना जाता है वो एक ऐतिहासिक आधार पर माना जाता है और वो यह है कि पूंजीवादी पश्चिमी देश 1917 की जो रूस की बोल्शेविक क्रांति थी उसके विरुद्ध थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके सारे विश्व में साम्यवाद का प्रचार और प्रसार करना था। सोवियत संघ की सरकार की स्थापना हो जाने के बाद भी पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ को मान्यता देने में बहुत अधिक देर की, कई बार कई प्रकार की आनाकानी की। और इसका उदाहरण यह है कि ब्रिटेन ने, बोल्शेविक क्रांति 1917 में होती है, ब्रिटेन ने जो सोवियत संघ को उसको मान्यता 1924 में दी, वहीं अमेरिका ने 1933 में जाकर साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। तो और पश्चिमी देश चाहते थे कि हिटलर जो है वो सोवियत संघ पर आक्रमण करें और सोवियत संघ को नेस्ताभूत करें। तो पहला जो कारण है शीत युद्ध का वो ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए कि सोवियत संघ को किस प्रकार से पूंजीवादी राष्ट्र चाहते थे कि इसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा जो कारण था शीत युद्ध का वो वैचारिक मतभेद था। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत विश्व में साम्यवादी और पूंजीवादी दो विचारधाराएं उभरी और दोनों विचारों में बहुत मतभेद था। अमेरिका एक पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक राष्ट्र बना, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था और एकदलीय व्यवस्था का राष्ट्र था। साम्यवाद का उद्देश्य मार्क्स ने पूंजीवाद की समाप्ति की घोषणा की थी, उसको लागू करना था। इस वैचारिक मतभेद ने विश्व को दो गुट बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके मध्य तनाव पैदा हुआ, जिसमें शीत युद्ध का जन्म हुआ। तो दूसरा कारण वैचारिक दीवारें थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तीसरा कारण जो शीत युद्ध का माना जाता है वो ये माना जाता है कि अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए उसने अणुबम पर अनुसंधान किया और उसको सोवियत संघ को बताए बगैर परीक्षण भी किस पर, जापान पर कर लिया, जिससे सोवियत संघ ने यह माना कि ये तो ठीक है कि जापान पर परीक्षण किया गया और हमसे जानकारी को छुपाया गया, और यदि सोवियत संघ पर इसी बम का प्रयोग कर लिया जाता तो सोवियत संघ तो नेस्ताभूत हो सकता था। तो सोवियत संघ जो था उसने ये माना कि अमेरिका एक घाती राष्ट्र है, सूचनाओं को छुपाता है और वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है। और ये तत्कालीन वहाँ के जो शासक थे स्टालिन, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो रूस को समाप्त करना चाहता है। इसी से खिंचाव शुरू हुआ और रूस ने जापान पर गिराए गए बम के बारे में को विश्वासघात की संज्ञा दी और उसने अथक प्रयास करके केवल 4 वर्ष बाद ही 1949 के अंदर स्वयं सोवियत संघ ने, रूस ने अणुबम बनाकर अमेरिका की श्रेष्ठता को चुनौती दे दी। फिर जो अमेरिका जो था उसके विरुद्ध सोवियत सरकार ने एक प्रकार से प्रचार युद्ध प्रारंभ किया और यह प्रचार अमेरिका को निंदित करना था। अमेरिका की नीतियों को खुलकर आलोचना करनी प्रारंभ की। अमेरिका की आलोचना करते हुए रूस के प्रतिनिधि विस्वेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि कुछ देश, जिसमें अमेरिका प्रमुख है, कि युद्ध प्रियता और विस्तारवादी नीतियों से जो
युद्ध की मनोवर्ती उठी है वह बढ़ती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त रूसी समाचार पत्र जो उस समय का चर्चित रहा है, तास और इजावेस्तिया में अमेरिका के विरुद्ध विष उगलने की नीति अपनाई। रूस ने इस प्रचार के अभियान में अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोष उत्पन्न हुआ और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ी हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। जबकि दूसरी ओर सोवियत संघ ने अमेरिका में साम्यवादी गतिविधियों की प्रेरणा भी दी थी। सोवियत संघ ने अमेरिकी कार्रवाइयों को अपने विरुद्ध समझा। इसे शीत युद्ध में एक प्रकार से भड़काव आ गया, एक प्रकार से नई चेतना उत्पन्न हो गई। फिर अमेरिका ने रूस पर यह आरोप लगाया कि रूस जो है वो याल्टा सम्मेलन की उपेक्षा कर रहा है। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पोलैंड, चीन, मंगोलिया, पूरी जर्मनी के संबंधित कुछ निर्णय लिए गए। रूस के कुछ समय बाद ही इस सम्मेलन के निर्णयों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया और रूस पर इस संबंध में कई आरोप लगाए गए। जैसे पोलैंड में रूस ने हस्तक्षेप किया है, पूरी यूरोप में जो साम्यवादी विचारधारा को निर्यात करने का काम रूस कर रहा है। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत युद्ध विराम और याल्टा सम्मेलन की शर्तों का उल्लंघन करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। जापान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए सोवियत संघ ने अत्यधिक हिचकिचाहट दिखाई। इस कारण से अमेरिका ने यह माना कि सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना कर रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण माना जाता है शीत युद्ध का वो यह है कि रूस ने पश्चिमी देशों में विशेषतः अमेरिकी प्रस्तावों और नीतियों के विरुद्ध बार बार वीटो का प्रयोग करके अपने प्रस्तावों को निरस्त करने लगा है और उसने पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ की कटु आलोचना की। यानी रूस द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना भी अमेरिका को गवारा नहीं हुआ। वहीं जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे को खोलने के प्रश्न को लेकर भी दोनों महाशक्तियों के बीच में मतभेद उभरे। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने रूस पर तेजी से आक्रमण करके उसे भारी जनधन की हानि पहुंचाई। स्टालिन का विचार था कि यदि पश्चिमी यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए तो जर्मन सेना पर दबाव बढ़ जाएगा और रूस पर दबाव कम हो जाएगा। चर्चिल और रूजवेल्ट के स्टालिन के इस विचार के विरुद्ध विचार व्यक्त किया और दूसरा मोर्चा खोलना अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए। बाद में पश्चिमी शक्तियाँ दूसरा मोर्चा खोलने पर सहमत भी हो गई, परंतु उसे मध्य यूरोप की ओर से खोला, न कि पश्चिम यूरोप की ओर से, जैसा कि सोवियत संघ चाहता था। दूसरा मोर्चा खोलने से जानबूझकर की गई देरी और दूसरा मोर्चा खोलने से भिन्न दिशा का चुनाव, इन दोनों बातों में स्टालिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पश्चिमी शक्तियाँ रूस की भारी तबाही देखना चाहती है, रूस को नष्ट करना चाहती है। फिर पश्चिमी राष्ट्रों के संबंध में रूस की शिकायत ये थी कि ये पश्चिमी जो राष्ट्र हैं वो फासिस्टों के साथ मिले हुए हैं। रूस को इस बात को बहुत खेद था कि अमेरिका का इटली और फ्रांस के फासिस्टों के साथ गहरा गठबंधन है। दूसरी ओर जब फिनलैंड में रूस पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने फिनलैंड के साथ अपने संबंध तोड़ने की अनावश्यक देरी की। इससे रूस के मन में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति एक प्रकार का संदेह उत्पन्न हो गया और साम्यवादियों के शत्रु विश्व राजनीति में सोवियत संघ की भूमिका को सीमित करना चाहते हैं। फिर अमेरिका ने नेक्स्ट जो शीत युद्ध का कारण रहा, अमेरिका ने सोवियत संघ के विरुद्ध जहर उगलने का प्रयास किया। प्रोपेगेंडास अगेंस्ट द सोवियत रशियाज। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के युद्ध के समय अपने सैनिकों के मन में रूस के प्रति घृणित प्रचार किया और उन्हें बताया कि साम्यवादी उनके तथा ईसाई समाज के लिए खतरा बनता जा रहा है। अमेरिकी समाचार पत्रों ने सोवियत संघ को आक्रामक और प्रसारवादी राष्ट्र कहा। चर्चिल ने भी रूस की व्यवस्था को तानाशाही व्यवस्था कर उसकी आलोचना की। उसे शीत युद्ध का बीजारोपण हुआ, जिसे फुलटन भाषण के नाम से जाना जाता है। वहीं शस्त्रों की बिक्री, आर्म सेल्स भी बढ़ी। रूस तथा अमेरिका दोनों ही राष्ट्र अपने अपने हथियारों की बिक्री विश्व बाजार में करना चाहते थे। दोनों राष्ट्रों ने अस्त्र शस्त्रों के बड़े व्यापारी थे। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में शीत युद्ध को बढ़ावा मिला, यानी वो अपना अस्त्र व्यापार बढ़ाना चाहते थे।
फिर नेक्स्ट जो बड़ा कारण रहा है वो राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर है कि विश्व राजनीति पर अमेरिका का प्रभुत्व रहे या रूस का प्रभुत्व रहे, इसको मुद्दे को लेकर वे दोनों राष्ट्र भिन्न भिन्न तरीके और नए नए तरीके अपनाने लगे, एक दूसरे के विरुद्ध तर्क देने लगे। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। फिर उपनिवेशवादी ताकतों को अपने साथ जोड़ के अपने आप को बड़ा दिखाने का आंदोलन चला और सोवियत संघ जो था उसने अपना यूनान पर दबाव बढ़ाया और यूनान पर जैसे ही दबाव बढ़ाया अमेरिका ने इसे माना कि जो सोवियत संघ है वो अपने आप का प्रभुत्व बहुत अधिक बढ़ाना चाहता है। वहीं सोवियत संघ के द्वारा टर्की को अपने वश में करने, अपने नियंत्रण में करने से इस बात का बल मिला कि सोवियत संघ जो है वो निरंतर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक प्रभावी होता जा रहा है, वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहता है। टर्की तथा अमेरिका ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ट्रूमैन सिद्धांत दिया जिसके अनुरूप उन सभी राष्ट्रों को भी अपनी चंद्रसर सरकार बनाने के लिए संघर्ष करते सब प्रकार की सहायता देने का वायदा किया। अमेरिका ने यूनान और टर्की को उसके आधार पर आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। फिर सोवियत संघ ने जर्मनी पर दबाव बनाया। पश्चिमी शक्तियों का मत था कि सोवियत संघ जर्मनी और मित्र जो राष्ट्रीय सेनाओं के नियंत्रण तथा क्षेत्र के बारे में युद्धकालीन समझौते को जानबूझकर भंग कर रहा है। जर्मनी के संबंध में पश्चिमी शक्तियों ने सोवियत संघ की निम्न आधार पर आलोचना की। पूरी जर्मनी ने क्षतिपूर्ति के एक भाग के रूप में भारी औद्योगिक मशीनों को सोवियत संघ ले जाने का निर्णय लिया। जर्मन नेताओं और लोगों ने देश से निकाला और कैद का निर्णय लिया। पूरी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग करने का निर्णय कर दिया। जर्मनी में साम्यवादी दल में बलपूर्वक विलय कर दिया। जर्मनी को एकल आर्थिक क्षेत्र बनाने के सोवियत संघ ने इनकार कर दिया। पोलैंड और जर्मनी के बीच ऑर्डरनीस को सीमा बनाने का सोवियत संघ का निर्णय तथा जर्मनी के कुछ को पोलैंड हस्तांतरित करने के लिए सोवियत संघ की मौन स्वीकृति ऐसे निर्णय थे जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। वहीं लैंड लीज समझौता, अंतरिक्ष युद्ध आदि कारणों से शीत युद्ध को बढ़ावा मिला और उससे विश्व राजनीति को प्रभावित किया।